यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सारा दिन कोई ख़ास ऑर्डर तो नहीं आए हैं। एक ऑर्डर कैंसिल हुआ, एक ऑर्डर मेरा गया। राइडर इशू है, अब ये भी पता नहीं राइडर आता है नहीं आता। लेकिन अभी मुझे ऑर्डर आया है जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। इन्होंने परसों मुझसे सरसों का साग विद मक्खन एंड मक्के की रोटी ली थी। तो आज इन्होंने अगेन ऑर्डर किया है और आज इन्होंने उस दिन इन्होंने 2 सरसों के साग और मकई की रोटी थी। आज इन्होंने 3 सरसों के साग है और मकई की रोटी भी है उसके साथ, यानी मुझे 3 रोटियां भी बनानी है। तो साग है ज़्यादा, तो आज हम इसको थोड़ा बड़े चूल्हे पे करेंगे। तो देखते हैं जी, ऑर्डर अभी आपके सामने बनाती हूँ। पहले मैं करने लगी हूँ जी थोड़ा सा पानी गर्म, जिससे कि मैं आटा गूंदूंगी और उसके साथ साथ मैं जो है अपनी देर ये लहसुन वगैरह काट लेती हूँ। लहसुन मैंने छील के रखा होता है, जस्ट ऑर्डर आता है और उसको मुझे फिर जो है बस काटना होता है। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, ये मेरी नई नई चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने मेन्यू में सरसों का साग तो मेरा ऐड है ही, जो खाली मैं देती हूँ मक्खन के साथ भी और ऑयल का या घी के तड़के के साथ भी। और एक मैंने लगाया हुआ है अभी जो मैंने अभी भी मैंने 2 कैटेगरीज ही बनाई हैं, एक घी के साथ और एक मक्खन के साथ। क्योंकि मुझे हुआ है कि अगर कोई मक्खन के साथ नहीं लेना चाहता और वो घी वाले साग के साथ रोटी लेना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन होनी चाहिए। तो मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं इस वक्त भी। और देखते हैं जी, अब अल्लाह करे कि राइडर आ जाए, क्योंकि 16 मिनट अभी टाइम आ रहा है। टाइम तो मुझे थोड़ा लग रहा है, लेकिन कम से कम राइडर असाइन हो जाए, क्योंकि आज जो है राइडर का शायद इशू है, कोई इतने ऑर्डर आए भी नहीं है। सुबह एक ऑर्डर मुझे आया, वो आप यकीन करें 1 घंटा वो रहा, मैं बैठी रही और फिर वो जो है वो कैंसिल हुआ। उसके बाद एक ऑर्डर आया तो वो चलो मेरा चला गया था। और मैंने उसी भाई से जब पूछा तो उन्होंने बताया जी कि मैम बहुत कम राइडर है। मैंने कहा भाई आज मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो लग रहा है राइडर इशू है। तो उसने बताया जी मैम राइडर बहुत कम है। तो अगर ऑर्डर नहीं आ रहे होते ना तो मेन वजह जो है ना, मुझे लगता है वो राइडर्स की ही होती है। लोग ऑर्डर करके फिर बेचारे वेट करते रहते हैं। और ये हमारा पानी हो गया जी गर्म। अब हम करते हैं अपने साग की तैयारी और उसके साथ ही फिर हम रोटी भी बना लेंगे। अंडे हमारे बॉयल हो रहे हैं। उनके अंडे हमेशा ज़्यादा होते हैं, आज उनके अंडे कम है। आज उन्होंने जो है क्योंकि ये 3 साग है तो ये देखें मैं अच्छा खासा घी डाल रही हूँ। अभी इसमें मैंने मक्खन भी डालना है। असल में खाली मक्खन से वो इतना अच्छा तड़का नहीं बनता, तो मैं घी और मक्खन दोनों डाल के फिर बनाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ जी इसमें आटा, मकई का आटा, ठीक है जी। ये है हमारा मकई का आटा। ये उस दिन मैंने जो आपको एक पेड़ा दिखाया था, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं देखती हूँ अगर ये भी यूज़ हो जाए तो इसकी भी रोटी जो अपने लिए बना लूँगी। खैर वो मैं अब ये देखें, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। और अगर आप इसमें ज़ीरा भी डाल लें तो बड़ी अच्छी रोटी बनती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि जो लोग खाने वाले हैं वो ज़ीरा पसंद करें या ना करें, तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं डालूँगी, जस्ट नमक के साथ ही बनाऊँगी। इसमें आप अजवाइन डालें, वो बहुत मज़े की लगती है। इसमें आप ज़ीरा डालें, बहुत मज़े की रोटी बनती है। कभी आपने नाश्ते में अगर रोटी बनानी हो तो आप ज़ीरा और अजवाइन डाल के रोटी बनाएं और उसको जस्ट चाय के साथ ही खाएं। ये जो है मकई की रोटी तो आपको मज़ा आ जाए। अब ये देखें, ये आटा फौरी गूंद के और उसी वक्त इसकी रोटी बनानी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड कर रही थी। लेकिन एक किसी मेरे कस्टमर ने रिव्यू में लिखा था कि प्लीज़ अगर आप मकई की रोटी लगाएं तो हमें और मज़ा आ जाए, तो मैंने वो लगा तो लिए। उन भाई का तो ऑर्डर नहीं आया है लेकिन ये है कि जो मेरे
रेगुलर आपके सामने जो कस्टमर है, एक रोज़ जिनका ऑर्डर मुझे आता है और वो माशाल्लाह से इसी तरह चीज़ें ऑर्डर करते हैं। मैंने आपको बताया कि कल तो खैर मेरा ऑफ था, हो सकता है उन्होंने कल भी करना होता। कल मैं महर की तरफ थी तो किचन मेरा ऑफ था और हम रात को लेट आए थे। गर्म पानी से ना ये ज़रा अच्छे से गुन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा आटा होता है, तो ये गर्म पानी से ही सही रहता है। तो मैंने अपनी सास को बनाते देखी हुई हैं रोटियाँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बड़ी अच्छी रोटी बनाती थी। मैं जस्ट ये है कि गुजारा है। किसी सिस्टर ने मुझे मशवरा भी दिया था कि आप काट लिया करें ये वो, पर मैं काटती नहीं हूँ। मैंने से जैसे बनेगी मैंने वैसे ही बना के डाल देनी है तवे पे। ये देखें, इस आटे को ऐसे मलते हैं। मेरी सास बताती थी कि इसको जितना मलो ये उतना अच्छा बनता है। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको जितना मल सकूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं हमारे पास, असल में टाइम नहीं होता। अब आप देखें 19 मिनट आ रहे हैं, 19 मिनट में मुझे 3 रोटियां तैयार करनी है और एक ही तवा है। उधर जो है मेरा साग साग का तड़का जो है वो रेडी हो गया है। तो मैंने सोचा पहले मैं उसमें साग डाल लूँ। चलें जी, साग हमने डाल दिया जी गरम होने के लिए। तो उसका तड़का तैयार हो गया था, मैंने कहा ये ना हो कि वो जल जाए, तो वो मैंने पहले कर दिया है। अब आटा इतना ही ठहरेगा जितना कि वो टाइम है हमारे पास। अब ये देखें, मैं जो इसकी रोटी बनाऊंगी मैं ऐसे बनाऊंगी आपके सामने। अभी आप मेरी रोटी भी देखिएगा कि मैं कैसे तैयार करूंगी। अभी आटा मैं अभी फ्रेश आटे का बनाऊंगी, क्योंकि ये आटा जो है ये परसों का पड़ा हुआ है, तो मैं इसका रिस्क अभी नहीं लूँगी। ये मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने लिए बना लूँगी। क्योंकि कभी कभी मेरा अपना भी, जब मैं कोई इस तरह का ऑर्डर बनाती हूँ तो मेरा अपना भी दिल कर जाता है कि मैं ये खाऊं, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। अब ये देखें, मैंने ना पेपर पे ना थोड़ा सा घी लगा लिया। अब मैं इसी के साथ जो है ना ये रोटी बनाऊंगी। मेरी बहू है, उनकी अम्मी जो है, आप यकीन करें, इतनी मज़े की ये यूं करती रोटी बनाती हैं और उनकी इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ होती हैं। मैंने बड़ी दफ़ा उनसे सीखने की कोशिश की है, पर वही बात है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और हमारा ये है कि रूटीन में ये रोटी बनती नहीं है। मेरे ससुर खाते थे बड़े शौक से ये रोटी, वो तो हर सालन के साथ खाते थे, उनको अच्छी लगती थी। तो मैं उनके लिए बनाती होती थी खाना, जब तो मैं उनको बना के देती थी। लेकिन वही बात है, मेरा ज़्यादा ध्यान जो है वो शेप पे नहीं होता था। मुझे होता था कि भाई उनको मैं रोटी, वो शौक से खाते हैं, मैं उन्हें यही रोटी बना के दूँ। वैसे तो मेरी सास बनाती थी, लेकिन सास को मुश्किल लगता था, तो मैं कहती थी आप मुझे बताया करें, रोटी उनको मैं बना के दूँगी। तो अब आप ये देखेंगे कितनी अच्छी रोटी जो है मैंने बना ली है। अब इसे हम डालेंगे तवे पे। ये देखें, ये हाथों से ही करने से हो गई है। और इसको मैं अब ऐसे ही आराम से उठा के जब डालूंगी ना, तो ये बड़े अच्छे से ये बन जाएगी। ये देखें, ये देखें, तो इसको मैंने डाल दिया तवे, उस पे तवे पे। अब हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, और ये तरीका भी मैंने अपनी बहू से सीखा था। उसने मुझे कहा था कि मामा आपसे नहीं बनती तो आप ऐसे बनाया करो। माशाल्लाह मेरी बहू भी बना लेती है बड़ी अच्छी रोटी। मेरी बहू भी माशाल्लाह हर काम कर लेती है, घरदारी भी, कुकिंग भी, सिलाई कढ़ाई, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट है वो। तो वो भी, उससे भी मैं बहुत आइडियाज़ लेती हूँ। कभी वो हो ना, तो कभी मेरी चीज़ गड़बड़ होती है तो फिर वो मुझे आइडिया देती है कि मामा ऐसे करे, मामा ऐसे करे। और ये तरीका भी मुझे उसी ने सिखाया था कि मामा आप इसमें बनाया करें, और वहाँ उठा के उधर डाल दी तो आपकी रोटी आराम से बन जाएगी। अब आप ये देखेंगे आराम से जो है वो रोटी जो है वो तैयार हो गई है। थोड़ी सी शेप का बस इशू होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने उस दिन भी ऐसी भेजी थी
उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, तो काफ़ी है। अब ये हल्की आंच पे इसको हम बनाएंगे रोटी को। अब हम आपको ले आते हैं इधर। अब आपने देख लिया कि मैं रोटी कैसे बेल रही हूँ, तो हम आ जाते हैं इधर। और आप ये देखें हमारा साग जो है वो गर्म हो रहा है, क्योंकि 3 बॉक्स का ऑर्डर आया है, तो इसलिए मैं बड़े फ्राई पैन में इसको गर्म कर रही हूँ। और ये जो है मेरी रोटी वो तैयार हो रही। अंडे तो आज अच्छे से उबल गए हैं क्योंकि वो 3 ही थे और पानी भी काफ़ी देर उबला है। अभी अब आप देखें कि 10 मिनट आ रहे हैं, पर राइडर दूर दूर नहीं है। बस मेरी यही दुआ है कि राइडर आ जाए। इतना बड़ा ऑर्डर है, कहीं मेरा ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। अब इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाते हैं ताकि ये अंदर तक जो है ना पक जाए। अब ये देखिए मैंने इसको पलट भी लिया और ये देखिए अच्छे से जो है इसके लिए ये मैं प्लेट और ये रेडी रखूँगी, जिसके ऊपर मैं डालूँगी इसको रोटी को। उस दिन भी जब मैंने पहले दिन ऑर्डर दिया था सरसों का साग और मकई की रोटी, तो वो इतनी मतलब एक ऑर्डर ऑलरेडी आया हुआ था और दूसरा ऑर्डर मुझे ये आ गया। और फिर मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाना था, आटा गूंदना था, करना था, तो फिर मैं कैमरा नहीं सेट कर पाई कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। लेकिन आज ये हुआ कि चलो, एक तो अभी राइडर नहीं असाइन हुआ, दूसरा ये है कि आप लोगों के सामने ही बन गई है। आपको भी आइडिया हो गया कि मैं कैसे बना के देती हूँ और मुझे इसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। यानी अभी एक ही कस्टमर है जिन्होंने ये दूसरी दफ़ा ऑर्डर किया। मैं इसी पे थोड़ा सा घी भी लगा दूँगी, थोड़ी सी, उससे थोड़ी नरम रहेंगी। पता नहीं उस दिन मैंने ऐसे ही भेजी थी, तो वो कस्टमर ही इतने अच्छे हैं कि वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, जस्ट ऑर्डर करते हैं। और मुझे उनकी यही बात अच्छी लगती है कि वो कंप्लेन नहीं है उनके पास किसी किस्म की। और मैंने एक जो दूसरा आपको बताया था कि मैंने पास्ता वो क्या लगाया है, चाउमीन, तो वो मुझे एक ही दिन एक ऑर्डर आया, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। लिहाजा जो चाउमीन है वो तो मैं अपने मेन्यू से हटा दूँगी। अभी पड़ी हुई हैं 2 सर्विंग मेरे पास, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको हटा दूँ, क्योंकि कोई ख़ास उसका ऑर्डर आया नहीं है। आज बल्कि मैंने रबी नूर को बना के भेजा उसी वजह से। तो मैंने कहा इतना पड़ा हुआ है, मैंने क्या करना है रख के। तकरीबन 2 ऑर्डर का समझ लें मैंने अपने पास रखा हुआ है, और बाकी जो था मैंने वो सारा बना के सुबह रबी नूर को भेज दिया। मैंने कहा रबी नूर शौक से खाती है, उसकी माँ भी खाती है, मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, तो मैंने कहा चलो उनको भिजवा देती हूँ, वो खा लेंगे। तो वो मैं हटाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं गुस्सा, मैंने कभी भी नहीं लगाया, मैंने फर्स्ट टाइम ही लगाया था। लेकिन वही बात है कि अब वही बात है कि ऑर्डर्स भी उस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो वही बात, राइडर इशू भी है। अब जो भी वजह है, लेकिन चीज़ वेस्ट करने वाली बात है। मैंने अपना उसको मसाला लगा के रखा हुआ चिकन को, मैंने सब्जियां ले रही हूँ, मैं इतनी महंगी सब्जियां हैं, तो मैंने सोचा है कि नहीं भाई, ऐसा रिस्की काम मैं फिर नहीं करती जिसमें इस तरह का रिस्क हो। और उस दिन मैंने यही किया था कि जब मुझे ये ऑर्डर आया था, तो मैंने अपने ही ऑर्डर्स की पिक्चर ली थी, क्योंकि मैंने पिक्चर नहीं लगाई हुई थी। तो मैंने अपने ही ऑर्डर को रख के, एक तरफ सालन वाला बॉक्स, एक तरफ ये रोटी, तो मैंने पिक्चर लेके तो फिर अपने मेन्यू में उसको लगाया है। तो आप भी प्लीज़ पिक्चर्स अपनी लगाया करें, कोशिश किया करें कि जो ऑर्डर आप बनाएं आप उसी हिसाब से पिक्चर लगाएं, ताकि कस्टमर के पास वो ही जाए। अब ये देखें, ये जैसे मैं यही ऐसे ही जैसे बनाई थी, जो जिस तरह की भी रोटी बनी थी मैंने बना के और उस पर लगाई थी। अब ये देखें जी, ये मेरी मकई की रोटी तैयार हो गई है एक। अब मैं दूसरी डालूँगी। आप इसको तवे पर भी डाल के थोड़ा सा फैला सकते हैं। ऐसे भी थोड़ी फैल जाती है अगर आप इसको तवे पे रख के फैलाएंगे।
निसा रजा ठहर जा। निसा रजा काले कर रही है बेटी मेरी, उसने अगर फीडबैक देना होगा तो मैंने रबियों ने उनको भेजा था, वो कहती हूँ अभी कॉल इसको। ये थोड़ा सा मैं बस आपके लिए ये बना लूँ वीडियो, तो उसके बाद मैं करूँगी उसको कॉल। 11 मिनट आ रहे हैं, राइडर अभी तक नहीं आया। मुझे बस ये फिक्र है कि राइडर आ गया किसी तरह में। ये अभी मैं जस्ट जो है 1 किलो जो था आटा लेके आई थी उस दिन, तो ये है कि मुझे मंगवाना पड़ेगा अब। यानी 1 किलो में मैं जो आटा लाई हूँ, 2 रोटियाँ मैंने उस दिन बनाई थी, 3 ये आज बन जाएंगी, 3 सवा 3 4 और मेरे ख्याल 8 रोटियाँ इसकी बनेगी, जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया। क्योंकि मेरा एक पेड़ा उस दिन का भी बचा हुआ है, एक छाछ वाला बच गया समझे, तो वो 4 हो गया और ये 3 हो गई। 4 और 3 7 और 1 नहीं, उस दिन 2 बनाई थी तो 1 बचा था ना, तो 3 वो हो गई, 3 ये 6 और 1 7 रोटियां ये हो गई। 7 8 9 10 11, हाँ 10 11 रोटियां बनी यार। अच्छा है फिर। अब मैं आज ये करूँगी कि जो अभी टाइम है, राइडर असाइन नहीं हुआ हुआ, तो मैं जो एक्स्ट्रा रोटी है ना, एक छोटी सी वो भी बना के साथ इनको दूँगी, क्योंकि मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो इतनी फेवर तो मैं करूँगी उनके लिए कि इनको मैं एक रोटी एक्स्ट्रा बना के दूँगी। ठीक है जी। तो ये थी हमारे सरसों के साग और मकई की रोटी की कहानी। तो आप लोगों में से भी एक ने आज मांगा भी था मुझसे साग बनाने का तरीका, तो मैंने उन्हें लिंक भी दिया है। मैं सेम उसी तरीके से साग बनाती हूँ। तड़का भी मैं आपके सामने लगा रही हूँ, और पहले भी, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें कि मैं तड़का लगाना बताया है आपको, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख सकते हैं। साग की वीडियो आप उसमें से देख सकते हैं। थोड़ा सा दबाऊँ ताकि अंदर से जो है ना इसको पकना चाहिए, अंदर से भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। ये देखेंगे हमारी सेकंड रोटी भी तैयार हो गई। और वही बात है कि शेप का इतना इशू नहीं है, रोटी जानी चाहिए। टूट भी जाए तो खैर है, इतना तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे भी बेचारे मासूम से मेरे कस्टमर हैं। ना वो रिव्यू देते हैं ना वो शिकायत करते हैं, ना वो रिव्यू देते हैं। आप यकीन करें, मेरा ख्याल है कितने दिन हो गए हैं, 15-20 दिन तो हो गए हैं। इनका डेली ऑर्डर आता है मुझे, आपको मैं डेली दिखा रही होती हूँ। लेकिन आप एक दिन भी अगर आप कहें ना कि इनका रिव्यू आया है, तो वो नहीं है। हालांकि मैंने 2-3 बार इन्हें लिख के भी भेजा है, अपना कार्ड भी लगा के भेजा है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिव्यू जो है वो नहीं दिया। ये आ गई जी हमारी थर्ड वन। टूटने लगी थी, तो इसको हम यहीं पे जोड़ देते हैं, इसमें मैं चाह रही थोड़ी और पतली हो जाए। आप थोड़ी ऐसा करें, इस वक्त आग भी सही आ रही है। अब ये देखें जी, मेरे तीनों बॉक्स जो है वो साग के तैयार हो गए हैं विद मक्खन, और रोटियां भी जो है तीन बन गई हैं। अब एक जो एक्स्ट्रा रोटी है वो मुझे बनानी है बस। और राइडर भी असाइन हो गया है, ये उनके बॉयल्ड एग हैं साथ, और राइडर 2 मिनट पे है। कोई बात नहीं, मैं उसे थोड़ा सा रोकूंगी, और मैं अपनी जो एक्स्ट्रा रोटी है वो भी छोटी सी है, लेकिन वो मैं बना के तो राइडर को दूंगी।
फटाफट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आटा बचा के मुझे क्या करना है, कोई और ऑर्डर आएगा वो नया आटा मैं गूंद दूँगी। ये देखिए जी, दूसरी रोटी भी आ गई। जितनी देर में मैं पैक करूँगी उतनी देर ये जो मेरी छोटी रोटी है ये भी तैयार हो जाएगी। होपफुली कि वो कोई रिव्यू दे दे, पर नहीं देते हैं वो, क्या करें। अब ये देखें जी, ऑर्डर जो है वो हम करने लगे हैं पैक। इसके ऊपर अगर रबड़ लगा दूँ तो अच्छी बात है, ताकि अच्छे से चली जाए, ढकने खुले ना। यही होता है ढक्कनों का कि भाई ढक्कन ना खुल जाए, उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा मैं ये लगाती हूँ। हालांकि मैं इनके कॉर्नर भी है बड़े अच्छे से बंद करती हूँ ध्यान से कि भाई कॉर्नर का इशू ना हो। अब ये 3 बॉक्स जो थे मेरे साथ के हैं, ये उनके 3 अंडे हैं साथ में आज, और ये रोटी भी तैयार हो रही है। इसको हम डालेंगे इसमें लिफाफे में ही, ये प्लेट में डाल के, ये देखें चलो बस ये रोटी साथ इसमें मैं डालती हूँ। राइडर जो है वो मुझे कॉलिंग कर रहे हैं, तो होपफुली कि आपको जो ये ऑर्डर है ये अच्छा लगा होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सरसों का साग जो है वो मैं कैसे ऑर्डर देती हूँ। ठीक है जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी ने नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट अपने ऑर्डर के साथ। अभी ये देख लें, ये मैं जो ये छोटी रोटी बनी है ये मैं उनको एक्स्ट्रा डाल के दे रही हूँ, क्योंकि आटा इतना ही था समझ लें जो मैंने गूंदा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।